सभी भैया दशम ध्यान दें। आपको हमने युगपत समीकरण अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ग्राफ विधि से है ना या आलेखन विधि से कैसे हल करेंगे, इसके विषय में हमने 3 दिन से आपको बताया। अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो आपकी है प्रश्नावली 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझना है, क्योंकि आपको ज़्यादा कार्य करना है, मुझे कम काम करना है, ठीक। आपको जो भी पढ़ना है बिल्कुल इत्मीनान से, कायदे से आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए अपनी कॉपी में, ठीक है, किताब में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो लिखा गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख दे रहे हैं, है ना। आप देख लीजिएगा, पूरी बात हम आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता देंगे, ठीक है। तो यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप मानिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये आपको आ जाएंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सभी एक सब्जेक्ट जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले लगाना, उत्तर देना, हल करना विधिवत सीख लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए कॉपी में, 2 फर्स्ट नंबर लिखा है 5x - 4y + 8 = 0। ये आपका फर्स्ट समीकरण है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा है 7x + 6y - 9 = 0 या = 0। ये आपका सेकंड नंबर है। बड़े इत्मीनान समझिए, आप कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए पहले समीकरण में अगर हम ये लिख दें ax + by + c = 0, आपने पढ़ा नहीं है ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर कौन है, x और y। a b c ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक है, c आपका अचर पद है, ठीक है। तो चूंकि ये पहला समीकरण है, इसके नीचे हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिख दिया हमने। अब चूंकि पहला समीकरण है तो इसको हम A1 लिख दें, इसको A2 लिख दें, इसको नहीं, पहला समीकरण है ना A1 B1 C1, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब आप तुलना करेंगे, क्योंकि ये पहला समीकरण है इसीलिए हमने A1 B1 C1 प्रयोग किया है। तो A1 के स्थान पर 5 है, B1 के स्थान पर -4 है, C1 के स्थान पर 8 है, ठीक है। तो हम तुलना करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। 5 क्या है, x का गुणांक है, तो x के गुणांक का मान 5 दिया हुआ है और x का गुणांक को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। इसमें y का गुणांक -4 दिया है और इसमें y का गुणांक B1 दिया हुआ है। इसमें C1 या 8 किसका मान है, C1 का मान है, ठीक है। तो दोनों की हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। जब तुलना कर लेंगे तो A1 बराबर क्या आया, 5, B1 बराबर क्या आया, -4, C1 बराबर क्या आया, 8। बोलिए ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप देखिए सेकंड नंबर दूसरे समीकरण में आप देखें, इसको हम लिख देते हैं A2x + B2y + C2, कोई दिक्कत। अब आप इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो x का गुणांक आपका A2 है और इसमें x का गुणांक क्या है, 7 है। तो A2 का मान क्या है भैया, A2 का मान यहाँ पर 7 है। अच्छा, B2 का मान क्या है, B2 का मान +6 है और C2 क्या है, -9 है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपने मान
दोनों समीकरणों से निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप याद रखिए, है ना, ये आपको बिल्कुल मालूम होना ही चाहिए। दशाएं हैं कुछ, क्या है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक, तो हमारे दोनों समीकरण हल होंगे। क्या होंगे? हल होंगे, हल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थात दोनों समीकरण क्या होंगे? प्रतिच्छेदित होंगे, प्रतिच्छेदित। ठीक है, और क्या होंगे? संगत होंगे। और क्या होंगे? आश्रित होंगे। देख लीजिए, हमने सभी बातें आपको बता दी है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो दोनों समीकरण आपके हल होंगे। अर्थात एक x का मान भी आएगा और y का मान भी आएगा। ठीक है, अर्थात x और y के मान प्राप्त किए जा सकेंगे। ठीक, रेखाएं भैया आप जान रहे हो, पहले समीकरण से एक रेखा बनेगी, बताओ बने कि नहीं बनेगी? ये बन गई मान लीजिए। और दूसरे समीकरण से भी आपने रेखा बनाया, तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी, है ना। अर्थात दोनों समीकरणों का हल अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ इस दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी अर्थात प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तभी आपकी भुज और कोटि प्राप्त होगी, अर्थात x और y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, जब आपका प्रश्न है चेक कर लेते हैं। A1 का मान क्या है? 5 है। A2 का मान क्या है? 7 है ना। A1/A2 इज बराबर देख लेते हैं। B1 का मान क्या है? -4 है। और B2 का मान क्या है? +6 है। बोलो ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कुल मिलाकर 5/7 बराबर -2/3। आप देख रहे हो कि A1/A2 है ना इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हैं। ठीक है, यहाँ लिख दोगे, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि समीकरण युग्म ठीक है द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बोलो ठीक, ये बात समझ में आई? तो आपने देखा, आपने चेक कर लिया कि जो हमारा समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें 2 समीकरण दिए गए हैं रैखिक। उनको हमने देखा कि ये दोनों समीकरण जब ग्राफ बनाओगे आप दोनों समीकरणों का, तो ये दोनों ग्राफ अर्थात दोनों आरेख या दोनों जो सीधी रेखाएं प्राप्त होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। इसका मतलब दोनों समीकरण कैसे हैं? प्रतिच्छेदित करेंगे। दोनों समीकरण जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो अर्थात ये हल होंगे। ठीक है, अर्थात हल क्या है आपका? संगत। समीकरण दोनों क्या है? संगत हैं। हल इनका अद्वितीय है और आश्रित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तभी ये कंडीशन है कि हाँ दोनों समीकरण हल होंगे या प्रतिच्छेदित होंगे, या दोनों समीकरणों को संगत कहा जाएगा, या दोनों आश्रित हैं, या हल अद्वितीय है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों सभी का उत्तर इसी फार्मूले से या इसी तरीके से दिया जाएगा। तो ये पहली दशा हो गई। अच्छा, ये दशा आपकी कैसी है? ये पहली दशा है, ये कंडीशन है ये। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसी सवाल को आगे और बढ़ाते हैं, है ना। इस सवाल में अगर देखा जाए, अगर ये स्थिति होती कैसी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसी स्थिति होती,
आप चेक कर लेते। अगर आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब क्या हालत होती, तब क्या इसके निष्कर्ष निकलते समीकरणों से। तो आप कहते कि भैया दो समीकरण हैं, एक का हमने ग्राफ बनाया, दूसरे का भी ग्राफ बनाया, ठीक है। ये दोनों ग्राफ या दोनों आरेख या दोनों सीधी रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका मतलब क्या है, समांतर। ये किसकी दशा है, ये समांतर की दशा है। अच्छा, ये कैसी दशा है, ये समांतर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हल कभी नहीं होंगे, हल कभी नहीं होंगे, ठीक है, याद रहेगा, हल कभी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ इज नॉट इक्वल टू लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, समांतर की। हम गलत हो सकता है बोल गए, मुझे लग रहा है। ये दशा किसकी है, संपाती की है। कैसी है ये, संपाती की है। फिर से देख लीजिए, दशा नंबर 2, दशा नंबर 2 के विषय में ये है, दशा 2। दूसरी दशा क्या है, क्या हमारे पास जब दो समीकरण हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये दशा है तब हमारे समीकरण क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होंगे, इस प्रकार देखिए भाई, ग्राफ बनाओगे आप, एक समीकरण का आप ग्राफ बनाओगे तो मान लीजिए चलिए ये बन गया, ठीक है भाई, रेखा तो कोई बनेगी। और दूसरे समीकरण ग्राफ बनाओगे तो दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी पर ही बनेगा, अर्थात पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा के ऊपर होगी या दूसरी वाली रेखा पहली वाली रेखा के ऊपर होगी। इसका मतलब क्या होगी, संपाती। क्या होगी, इसको कहते हैं संपाती स्थिति, ठीक है। जब दोनों रेखाओं के ग्राफ एक दूसरे पर हों, अर्थात एक के ऊपर दूसरा हो या दूसरे के ऊपर पहला हो, ठीक है, तो दोनों रेखाएं क्या कही जाएंगी, संपाती कही जाएंगी। हल कितने होंगे, हल कितने होंगे, हल इसके होंगे अनेक। क्या होंगे, हल अनेक होंगे, अनेक होंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हल अपरिमित होंगे। क्या होंगे, अपरिमित, ठीक है। कितने हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, मतलब बहुत से हल होंगे, ठीक। क्योंकि आप जान रहे हो कि पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा के ऊपर ही है या दूसरी वाली रेखा पहली रेखा के ऊपर ही है, तो भाई पहली वाली रेखा में बहुत बिंदु होंगे और दूसरी वाली रेखा में बहुत बिंदु होंगे, तो ये बिंदु सब एक दूसरे के ऊपर तो होंगे, ठीक है। जब बिंदु एक दूसरे के ऊपर होंगे तो कुल मिलाकर के उत्तर बहुत से प्राप्त होंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के हल क्या होंगे, अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अर्थात दोनों रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। ये कब स्थिति ऐसी होगी, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब ऐसी स्थिति मानी जाएगी, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हों, अर्थात संपाती हों। बोलिए, बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए दशा 3, हाँ दशा 2 में एक बार फिर और देख लीजिए भैया, ये समीकरण जान रहे हो, हल तो होंगे, हल तो बहुत होंगे, अनेकों उत्तर आएंगे, अनेकों हल होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, संगत समीकरण। क्या कहेंगे, संगत समीकरण, ठीक है। तो संगत किसमें होगा, जिसमें एक हल होगा, जिसमें अनेक हल होंगे, ये दोनों संगत समीकरण कहे जाएंगे। संगत का मतलब समझ रहे हैं ना आपका, आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण या संगत समीकरण या अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगी, इसके लिए ये कंडीशन है। दशा 2, दशा तीसरी क्या है ये जानिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसी स्थिति हो। जब ऐसी स्थिति हो तो ये दशा नंबर 3 है। इसमें क्या होंगी, रेखाएं जो है समांतर होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बनेंगी जब आप बनाओगे, दोनों समीकरणों ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार के ग्राफ आपके प्राप्त होंगे, अर्थात दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। भाई जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है,
तो जब काटेंगे ही नहीं तो फिर इसका हल भी नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो फिर ऐसी रेखाएं क्या कही जाएंगी? समांतर रेखाएं कही जाएंगी। तो समांतर रेखाएं अर्थात कोई हल नहीं, है ना। समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। यदि आप हल भी करो दोनों समीकरणों का तो एक्स वाई का मान नहीं प्राप्त होगा, अर्थात कोई हल नहीं। याद रहेगा ये। तो समांतर होने की क्या दशा है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तभी रेखाएं दोनों क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है। अर्थात दोनों समीकरणों से जब आप ग्राफ बनाओगे तो दोनों सरल रेखाएं खींचोगे तो देखेंगे तो समांतर प्राप्त होंगी, अर्थात दोनों समीकरण हल नहीं होंगे। याद रहेगा। जब हल नहीं होंगे, अब आप बताओ तो समीकरण क्या संगत कहा जाएगा? नहीं। क्या कहा जाएगा? असंगत समीकरण। क्या कहा जाएगा? असंगत समीकरण। अब बोलिए ये बात समझ में आ गई? तो दशा 1, दशा 2, दशा 3 ये आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है। ठीक है। अब आप प्रश्नावली 3.2 का चाहे जो सवाल लगाइए, सभी सवाल आपको आ जाएंगे। अब आप देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट तो हमने बता दिया। क्या उत्तर निकला कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्यों? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड वाला चेक कर लीजिए। जब सेकंड वाला चेक कर लोगे तो देखिए सेकंड नंबर में 9x प्लस, नहीं दिख रहा है यहाँ देखो, 9x + 3y बराबर नहीं प्लस 12 बराबर 0। ठीक है। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर लिखा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये समीकरण आपका सेकंड हो गया, है ना। अभी आप हमने फर्स्ट बताया जैसे वैसे करना है आपको। तो ये आपका ये a1x + b1y + c1। ठीक है। इन दोनों तुलना कर लोगे तो a1 का मान क्या है? 9, b1 का मान क्या है? 3, c1 क्या है आपका? 12। ठीक है। और टाइम हो गया है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए a2x + b2y + c2 बराबर 0। इनकी तुलना कर लो तो a2 का मान क्या आया? 18, b2 का मान क्या आया? 6, c2 का मान क्या आया? 24। भैया a1/a2 बराबर b1/b2 है ना, बराबर c1/c2। तो देख लेते हैं इसमें जरा तुलना कर लेते हैं कौन क्या सही है क्या गलत है। तो a1/a2 देख लो, अर्थात 9/18 बराबर b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, a1 का मान 9 है, a2 का मान 18 है। और c1 देख लो, c1 12 है और c2 क्या है? 24 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 अर्थात 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 बराबर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आप देख लो, अरे ये क्या आ गया? a1/a2 है ना, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात ये बराबर सब आ गए। तो कंडीशन आपकी हुई कि नहीं? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब ये कंडीशन होती है तो दोनों समीकरण क्या होते हैं? आपसे पूछा गया है दोनों समीकरण क्या होंगे भैया? तो आप क्या कहोगे कि दोनों समीकरण संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे, अर्थात समीकरण क्या है आपके? संगत समीकरण है। ठीक। शेष अगले उसमें। धन्यवाद।